हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पाइथन के जो एप्लीकेशन है एंड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो थे पाइथन के वो हमने देखा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रिंट फंक्शन हमारा पाइथन में जो होता है। प्रिंट फंक्शन का यूज हमारा क्या है? आउटपुट स्क्रीन पर हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है। हमारे पास क्या होती है? एक स्क्रीन होती है जिस पर हमारे कोड का आउटपुट प्रिंट होता है। उस पर अगर हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्रिंट फंक्शन होता है। यहीं से हम पाइथन आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। और जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं एक एक वीडियो में हम एक एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वीडियो छोटा होगा, 8 से 10 मिनट का हो सकता है, मोस्टली 15-20 मिनट तक जा सकता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं होगा कि 1 आवर 2 आवर का वीडियो है, एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में ही कवर होगा। तो हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखते हैं। अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाना है, जैसे क्या है हमारी ये आउटपुट स्क्रीन है, हम इस पे यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें अपना नाम दिखे। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो। यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है हेलो, यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ तो फंक्शन वगैरह होना चाहिए। तो हमारे पास पाइथन में क्या है? प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन फंक्शन हमारा क्या है? ये हम इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट है ये हमारे हैं, ये आपको पैरेंथेसिस बोल रहे हैं। इनको फंक्शन के अंदर जो भी हम इस फंक्शन जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पे प्रिंट होगा। अब आपको ये याद रखना कि जो हमारा पी होता है ये स्मॉल केस में होता है। अगर आप कैपिटल पी लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि हमने पाइथन के जो फीचर्स हैं उसमें बताया था कि हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव है यानी कि पी और स्मॉल पी हमारा दोनों डिफरेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंट फंक्शन की हमारा वर्क क्या करता है। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज होता है? प्रिंट प्रिंट अब हमने क्या बताया था कि हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखाना है? यहाँ पे हमें हेलो प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर डबल कोट्स में जो भी हमें सेम दिखाना है, जैसे कि हमें हेलो प्रिंट करवाना है तो जो भी हम लिखेंगे वो डबल कोट्स का यूज करके लिखेंगे। उसके अंदर यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो हमें एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट के हेलो के अंदर लिखते हैं कोड एंड कैंपस। हमने क्या यूज किया यहाँ पे? डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर यूज किया तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिलेगा? कोड एंड कैंपस। इसका अभी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, अभी हम आपको केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हमने क्या लिखा? 5। तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखेगा? 5 दिखेगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा प्रिंट 5 प्लस, ये अभी ये कॉन्कर्डेंसन हो जाएगा, इसको हम अभी रहने देते हैं। हमने जैसे यहाँ पे लिखा कोड एंड कैंपस लिखा। अब यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ए, तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिलेगा? ए। यानी डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हमें सेम आउटपुट पर मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमारा प्रिंट फंक्शन क्या कहता है। कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, द प्रिंट फंक्शन इज यूज टू आउटपुट टेक्स्ट एंड वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में हम अभी अगले वीडियो में देखेंगे। टू द कंसोल, इट अलाउ यू टू डिस्प्ले मैसेज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो हमने अभी पीछे देखा, ये हमारा क्या है? एक टाइप का मैसेज ही हम प्रिंट करवा रहे हैं। ये कोड एंड कैंपस ये हमारा क्या है? एक टाइप का मैसेज ही है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैसे प्रिंट करवाते हैं जब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ लेंगे। रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसका रिजल्ट प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास भी प्रिंट फंक्शन होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? डबल कोट्स यूज किया, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? सेम हेलो वर्ल्ड मिलेगा। वी यूज डबल कोट्स इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, देन इट प्रिंट्स एज इट इन आउटपुट स्क्रीन। यानी कि जो हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमें सेम आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। अब एक इसमें क्या है, इफेक्ट बताते हैं हम आपको कि अगर हम सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स यूज करें। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? सिंगल कोट्स, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा सेम जो हम लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या यूज किया? ट्रिपल कोट्स यूज किया, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा वो
वो वही मिलेगा जो हमारे कोट्स के अंदर होगा। अब इसको आप याद रख सकते हैं, हमारा चाहे सिंगल कोट्स हो, चाहे डबल कोट्स हो, चाहे ट्रिपल कोट्स हो, तो हमें आउटपुट इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमें आउटपुट पे सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। अब अगर हमारा स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स है तो एंड भी हमारा सिंगल कोट्स होना चाहिए। एंड हमारा अगर स्टार्टिंग डबल कोट्स है तो एंड भी हमारा डबल कोट्स होना चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि स्टार्ट तो डबल कोट्स हमारा है, जैसे कि हम लिखते हैं प्रिंट, ये हमने क्या लिखे डबल कोट्स, यहाँ पे लिख देते हैं हाय। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रिपल कोट्स बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है डबल कोट्स, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे इजीली पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट का सलूशन प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट फंक्शन के बारे में हो गया। एक बार इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको आपको दिखा देते हैं करके कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा। ये हमने आपको सेटअप करना बता दिया था कि आपको जो वी एस कोड है और पाइथन इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट डॉट पी वाई हमने बताया था कि हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पी वाई होता है। इसको यहाँ से आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। हम इसको अभी बंद कर लेते हैं। एक मिनट, इसकी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं जिससे कि आपको दिखता रहे। होपफुली अब आपको ईज़िली दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर हमने हेलो लिखा है। हमने बताया था यहाँ पे एक आइकन शो होगा आपको, तो आपको क्या करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है। आपको केवल आउटपुट मैच करना है, बाकी आपको इग्नोर कर देना है ये सब। ये हमारी लोकेशन है फाइल की। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक हम दूसरा प्रिंट करवाते हैं इसी के, इसी के नीचे हम कर लेते हैं, ठीक है, हेलो। यहाँ पे हम WORLD, यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवाया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया। अब अगर हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स का यूज करके देखते हैं कि हमारा सिंगल कोट्स वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या बताया था कि हम सिंगल कोट्स दोनों जगह यूज कर रहे हैं। सिंगल कोट्स हमने यूज किया, यहाँ पे तो हमारा सिंगल कोट्स यूज किया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डबल कोट्स यूज किया है। एक मिनट इसको रन करके देखते हैं कि हमारा रन होता है या नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट तब भी आ रहा है, हम चाहे सिंगल कोट्स यूज करें चाहे डबल कोट्स यूज करें। अब एक हम और प्रिंट फंक्शन बना लेते हैं जिसमें कि हम ट्रिपल यूज कोट्स यूज करते हैं, प्रिंट। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिपल कोट्स यूज किया। यहाँ पे हम लिखते हैं हाय, तो ट्रिपल कोट्स क्या किया हमने, बंद कर लिया। यहाँ पे 3 कोट ओपन किए, 3 कोट बंद कर लिए। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, हम इसको देखते हैं रन करके, ये भी हमारा वर्क कर रहा है। यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल क्लियर है। अब एक एरर जो हमने बताई थी कि हम जैसे प्रिंट, हम स्टार्ट तो सिंगल कोट कोट किया हमने, यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट सिंगल कोट किया। यहाँ पे प्रिंट हम करवाते हैं कोड एंड कैंपस। अब हम बंद क्या कर रहे हैं, डबल कोट्स बंद कर रहे हैं। तो हमें ये क्या दे रहा है, ये आप देख सकते हैं रेड लाइन आ रही है, यानी कि इसका मतलब एरर है। हम इसको रन भी करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या दे रहा है, इस लाइन पे हमारी एरर है। एरर के बारे में हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा कोड रन नहीं होगा। अब हम जैसे ही दोनों जगह डबल कोट्स कर देंगे, अब अगर हम रन करेंगे तो हमारा कोड क्या होगा, रन हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा चारों आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका सल्यूशन रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं। अभी तक आपने आउटपुट पे देखा होगा, एक मिनट हम फिर से स्क्रीन आपको दिखा देते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे होगे कि जब हम एक प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट यूज कर रहे हैं तो हमारी लाइन क्या हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज हो जा रही है। एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो हमारा क्या है, एक लाइन में आ रहा है। फिर हमने दूसरी लाइन में प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, तो दूसरी लाइन पे आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नई लाइन पे लिख रहे हैं। अब आप जैसे क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिखोगे तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि पाइथन का इंडेंटेशन होता है। अब हम चाहते हैं कि हमारी लाइन चेंज ना हो, इसी हेलो के आगे हेलो वर्ल्ड आ जाए,
फिर उसके आगे हाई आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेपरेटर होता है पाइथन में। हम सॉरी, सेपरेटर नहीं, हम पैरामीटर हमारे पास दो होते हैं। एक सेपरेटर होता है और एक क्या होता है, एंड करके होता है। तो इस यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा ऑपरेटर होगा, एंड यूज होगा। अभी तक एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमने इसमें प्रिंट करवाया हेलो, तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा, हेलो। हमने लिखा प्रिंट हाय, आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिलेगा, हाय। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी, ये हमें एक लाइन में मिल रहा है, ये दूसरी लाइन पे। जो प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट करता है वो लाइन चेंज कर देता है। हमारे पास एक से पैरामीटर इसमें हम पास कर सकते हैं एंड। एंड का मतलब क्या है, जब हमारा प्रिंट फंक्शन एंड करता है तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो क्या होता है, स्लैश एन सेट होता है। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू न्यू लाइन होता है, यानी एक प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट आएगा तो हमारी क्या होगी, लाइन चेंज होगी। अब इसको हम ओवर राइट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हम सेम वही लिखेंगे, हेलो। यहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया, कॉमा लगा के यहाँ पे एंड करके इक्वल टू, हमें क्या देना है, लाइन चेंज नहीं देनी है। यानी हम क्या चाहते हैं, लाइन चेंज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट डबल कोट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे। कुछ अगर इसके बीच में स्पेस दे देंगे तो हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा देखने को, अगर स्पेस नहीं देंगे तो स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम इसके बाद प्रिंट करवाएंगे हाय, तो जो इसका आउटपुट हमें मिलेगा देखने को, वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे तो हमें हेलो मिलेगा, अगर आप इसके बीच में स्पेस देंगे तो यहाँ एक स्पेस आ जाएगा और आउटपुट पे क्या हमें देखने को मिलेगा, हाय देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कौन सा एक पैरामीटर है, एंड पैरामीटर का यूज हम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। एक मिनट इसका यूज करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अभी हम क्या करते हैं, ये दो लाइन निकाल देते हैं यहाँ से। हमने क्या बताया, हेलो के बाद हमें क्या देना है, एंड इक्वल टू लगाना है। हमने क्या किया, डबल कोट्स ओपन किया, डबल कोट्स बंद कर दिया, कोई इसके बीच में स्पेस अभी हमने नहीं दिया हुआ है। एक मिनट इसको रन करके दिखा देते हैं। अभी हमारा देख रहे हो, ये हमारा क्या हो रहा है हेलो आ रहा है, फिर हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ये जो स्पेस है हेलो वर्ल्ड के बीच में है वो वाला स्पेस है। यहाँ पे हम कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हेलो हाई कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो हमारा प्रिंट हो रहा है, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, हाई प्रिंट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक स्पेस दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। हम चाहते हैं दो स्पेस आने, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस और दे देंगे, तो दोनों के बीच में दो स्पेस आ रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे दो स्पेस काउंट हो रहे हैं। तो अगर इसके बीच में हम और कुछ भी डालना चाहते हैं तो हम वो भी ईजिली डाल सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि लाइन एंड ना हो, उसके बीच में क्या हो, ये हमारा ये वाला साइन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये साइन बीच में डाल देंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाला साइन आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वाला साइन आ रहा है। इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमें इसकी जगह प्लस का साइन डलवाना है कि हेलो के बाद लाइन चेंज ना हो, प्लस आ जाए, तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, प्लस का साइन आ रहा है। तो ये हमारा किसका यूज केस हो गया, एंड हमारा एक पैरामीटर होता है, दो पैरामीटर होते हैं हमारे पास, एक एंड होता है और एक हमारे पास कौन सा होता है, सेपरेटर होता है। सेपरेटर को हम आगे देखेंगे जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेंगे कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे प्रिंट करवाना है, तब हम सेपरेटर को देखेंगे। अभी हमने केवल प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा है और उसका एक पैरामीटर जो हमने बताया एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा। यहाँ तक क्लियर आपको होगा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये प्रिंट फंक्शन के बारे में डेफिनीशन हो गई। और ये हमारा क्या है, इफ़ वी वांट प्रिंट अपार्ट फ्रॉम स्ट्रिंग देन वी डू नॉट नीड टू यूज कोड्स। अब जैसे हमें क्या करना है, अभी तक हमने वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा, हो सकता है इस वजह से आपको ये लाइन समझ में ना आए। अब जैसे हमारे पास वेरिएबल होगा, ए में हमारे पास 6 स्टोर है। अब हमें जैसे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स में ए प्रिंट करवा देंगे, तो हमने क्या बताया, जो डबल कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट पर मिल जाता है, तो इस केस में प्रिंट होगा। लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, केवल ए प्रिंट करवाएंगे, ना कि डबल कोट्स में। अगर केवल ए लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिलेगा, हमें 6 देखने को मिलेगा। ये हमारा वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल की वैल्यू है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, जब ये लाइन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा प्रिंट फंक्शन के बारे में हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं,
और इसमें हम कैसे वैल्यू असाइन करवाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हम आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।